তবলিগী জামাতীসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এক ডাঙৰ সুখবৰ। দাৰুল উলুম দেওবন্দে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰা নাই ছাদ চাহাবৰ ওপৰৰ পৰা। ছাদ চাহাবে যি পন্থা অৱলম্বন কৰিছে সেয়া ভুল বুলি পুনৰ প্ৰমাণিত কৰিলে দাৰুল উলুম দেওবন্দে। আমিৰুল হিন্দৰ এটা বক্তব্যত সকলোৱে ভাবিছিল দাৰুল উলুম দেওবন্দে প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰাইছে নেকি, কিন্তু ইতিমধ্যে দাৰুল উলুম দেওবন্দৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰা নাই सादी इसलिए तो मौलाना साद साहब न दारुल उलूम में आए हैं, न हम लोगों से किसी से मुलाकात हुई है। ज़ाती तौर पर मौलाना अरशद साहब के यहाँ वो आए हैं, वहाँ दावत खाई है और उन लोगों की क्या गुफ्तगू हुई हमने नहीं सुना है। न वो दारुल उलूम में आए, न किसी मसले से हमारे सामने उन्होंने रुजू किया है, न अपने पहले बयानात से उन्होंने अपने यानी उससे रुजू का कोई ऐलान किया है। और जहाँ तक बयानात का ताल्लुक़ है तो मेरे ज़ाती इल्म में ये बात है कि उनके बयानात उसी तरीके से जारी हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इरशादात अकाबिर के नाम से जो उनके बयानात का मजमुआ शाया हुआ है वो मेरे सामने मौजूद है। उसमें भी वही सारी बातें हैं इनहराफ की जो पहले वो कहा करते थे। इसलिए मौलाना अरशद साहब दामद बरकातहू ने जो कुछ कहा है वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। दारुल उलूम देवबंद का वो न मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हुई है न उसकी तरफ से कोई ऐलान हुआ है। आप चाहे तो इस वजाहत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना खैरियत होंगे। मैं बांग्लादेश से नूरुल इस्लाम बोल रहा हूँ। मैंने आपकी ऑडियो सुनी है, माशाअल्लाह आपने बहुत प्यारे अंदाज में बुनियादी बातों पर आपने निशानदेही की है। एक बात यह है कि हम तबलीग वाले बाद में हैं, हम पहले देवबंद वाले हैं। हमने जमात में साल लगाया है, 2004 में इंडिया में साल लगाया। हमारी फरागत दारुल उलूम देवबंद से है। फरागत दारुल उलूम देवबंद से हो या देवबंदी सिलसिले के किसी मदरसे से हो, हम पहले देवबंद के हैं। तो देवबंद ने फतवा दिया, उसकी रोशनी में हमने लोगों को समझाया कि भाई ये सही है, ये गलत है। और हमने भी यही कहा कि भाई इंतज़ामी उमूर हमारा मसला नहीं है। देवबंद ने जो शरई नुक्ता नज़र से जिन गलतियों पर निशानदेही की है वही हमारा मौक़िफ़ था कि हम भी वही करते थे। और देवबंद की वजह से हमने अपने बहुत अपनों को पराया बना दिया। आज अगर देवबंद पीछे लौट जाए और ऐसी बिला दलील बात देवबंद से आती रहे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा मौक़िफ़ क्या? हम तो शरीयत की रोशनी में हमारा मौक़िफ़ कायम करेंगे और हम किसी को नहीं देखेंगे, न बाप को देखेंगे, न दादा को देखेंगे, न उस्ताद को देखेंगे, न पीर को देखेंगे। हम तो शरीयत की रोशनी, देवबंद ने हमारी आंखें खोल दी है, देवबंद ने हमारी आंखों को बीनाई दी है। तो हम उसी आंखों से हम काले गोरे का फर्क करना जानते हैं, हम सांप और रस्सी में फर्क करना जानते हैं। तो हम तो अपना फर्क करके बताएंगे। और इसमें तो कभी मौलाना अरशद मदनी साहब भी आ सकते हैं। जैसे मौलाना साद साहब हमारे लख्त जिगर थे, उनको हमने छोड़ दिया शरीयत की वजह से, इसी तरह मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन मौलाना को हम छोड़ सकते हैं, हम शरीयत को नहीं छोड़ सकते। साद साहब की इतनी तहरीफात के बावजूद, इतनी गुस्ताखी और बेअदबियों के बावजूद किस बुनियाद पर साद साहब की तायद की जा रही है? बड़ी दिल की तकलीफ की बात है। और ये हम आपकी बात सुनी जाती है, लोग सुनते हैं, आप लोगों को इन्हें आपकी बातें माशाअल्लाह बहुत तहकीक की होती है। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि देवबंद तक ये बातें पहुंचाएं कि सारे देवबंदी आपके मुखालिफ बन जाएंगे। ये देवबंदी किसी इदारे के मुरीद नहीं है, शरीयत के मुरीद हैं। किसी पीर के मुरीद नहीं है, किसी पीर की वजह से हम शरीयत पलट देंगे। हम शरीयत के मुरीद हैं, किताब व सुन्नह के मुरीद हैं, खैरुल कुरून के मुत्तबे हैं हम, और सलफ में जो मुत्तबे शरीयत है उनके मुरीद हैं। खुलासा कलाम है, शरीयत के खिलाफ हो, नुसूस और उसूल के खिलाफ हो तो हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैंने आपका पूरा मैसेज सुना। कल से मुझे भी इत्तला मिल रही है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामद बरकातहू ने वहाँ वो बयान दिया है जिसका आपने अपने मैसेज में तज़किरा किया है। हमें सुनकर बहुत हैरत हुई
इसलिए कि मौलाना साद साहब न दारुल उलूम में आए हैं, न हम लोगों से किसी से मुलाकात हुई है। ذاتی طور پر मौलाना अरशद साहब के यहाँ वो आए हैं, वहाँ दावत खाई है, और उन लोगों की क्या गुफ्तगू हुई हमने नहीं सुना है। न वो दारुल उलूम में आए, न किसी मसले से हमारे सामने उन्होंने रुजू किया है, न अपने पहले बयानात से उन्होंने अपने यानी उससे रुजू का कोई ऐलान किया है। और जहाँ तक बयानात का ताल्लुक है तो मेरे ذاتی इल्म में ये बात है कि उनके बयानात उसी तरीके से जारी हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इरशादात अकाबिर के नाम से जो उनके बयानात का मजमुआ शाया हुआ है वो मेरे सामने मौजूद है। उसमें भी वही सारी बातें हैं इनहराफ की जो पहले वो कहा करते थे। इसलिए मौलाना अरशद साहब दामद बरकातहू ने जो कुछ कहा है वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। दारुल उलूम देवबंद का वो न मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हुई है, न उसकी तरफ से कोई ऐलान हुआ है। आप चाहे तो इस वजाहत को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।